थैंक यू सो मच शिवा प्रसाद जी, आपने थैंक आज यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और जैसे कि बताया, नाम पॉप सिंह आर्य सभी जानते हैं। और आज ये रखा प्रोग्राम शिवाजी ने, टीम के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम इस बिजनेस को करते हैं, तो उस बिजनेस के सामने क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स का समाधान क्या है। क्योंकि कुछ लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद अनेकों प्रकार की दिक्कतें उसको आती आती हैं, राइट। लेकिन वो दिक्कतें ना आए, वो परेशानियां ना आए, वो समस्याएं ना आए हमारे बिजनेस के अंदर, ताकि हम अपने बिजनेस को एक बेहतरीन तरीके से जो है आगे बढ़ा सकें, राइट। तो ये कुछ लोगों के मन के अंदर सवाल होते हैं, लेकिन उनके पास कुछ जवाब नहीं होते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब आपको देने का प्रयास करूंगा जिससे आपको यहाँ इसमें हेल्प होगी आपके बिजनेस को बढ़ाने में। बहुत सारी दिक्कतें जब आती हैं तो आदमी एक चीज सोचता है, क्या, जब आपने प्रोग्रामिंग कर दी, सीएनटी प्लान दे दिया, और उसके बाद भी वो कुछ अलग अलग प्रकार के सवाल करता है। और वो सवाल क्या होते हैं, जैसे मैं सोचकर बताऊंगा, कुछ दिन का टाइम दे दो, ऐसी कुछ बातें हमारे सामने आती हैं। और जब ये बातें आती हैं कि मैं सोचकर बताऊंगा, कुछ दिन का टाइम दे दो, तो आप क्या कहेंगे उनसे? आपको कहना क्या है, क्या सोचेंगे आप? यही कि करना है या नहीं? बिल्कुल। जब आप सोचोगे तो कुछ सवाल होंगे जिनके जवाब आपके पास नहीं होंगे। आप अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछेंगे, उनकी सलाह अलग होगी। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अलग अलग प्रकार की वो सलाह देंगे। प्रोडक्ट्स के बारे में उनको पता नहीं होगा। ये कुछ ऐसा ही आप सभी के साथ में होता है। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे सचिन है। सचिन एक एक्टिंग का एक बेस्ट नॉलेज लेना, या शाहरुख से क्रिकेट की बेस्ट नॉलेज लेना, जबकि दोनों ही अपनी फील्ड में बेस्ट है। पर माय डियर फ्रेंड्स, जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको केवल उन्हीं से बात करनी है। किससे? जिस आदमी को जिसके बारे में नॉलेज है। सचिन को एक्टिंग के बारे में नहीं पता। सचिन क्या जानता है? वो क्रिकेट। शाहरुख खान वो क्या जानता है? वो एक्टिंग। बिल्कुल ठीक। तो हमें सलाह उन लोगों से लेनी है जो इसके बारे में जानते हैं। कैसा रहेगा जब हम उन लोगों के साथ में बैठ करके बात करेंगे, और आप और हम जब यहां मिलकर के काम करेंगे और महीने का 60-70 हजार 80 हजार रुपए कमाने की तैयारी करेंगे। इसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, ये आपको। जैसे अगर बात करी जाए डिसीजन लेने की, फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम होता है जिसके अंदर आपको इनवाइट करता हूं। जैसे एक सेमिनार्स होता है, एक अच्छा प्रोग्राम होता है, उसके लिए मैं इनवाइट करता हूं, जहां बिल्कुल एक ऐसा होता है, फैक्ट्स जानने के बाद आप एक डिसीजन ले पाएंगे। जब आप एक सेमिनार के अंदर जाएंगे तो बिल्कुल वहां उस प्रोग्राम को देखने के बाद आप एक डिसीजन ले पाएंगे। यह काम बिल्कुल एक ड्राइविंग सीखने की तरह नहीं, जो कि सारी स्किल आपको आनी चाहिए, बल्कि ये एक ऐसा कार्य है जैसे लोग एक कीर्तन या एक सत्संग में बैठते हैं। कुछ काम आप करेंगे और कुछ टीम करेगी, इस तरह मिलकर के ये बिजनेस बढ़ता है। चलिए, जो काम फ्री में हो रहा है वह तो करवा लें। बिजनेस के डिसीजन आप
बाद में भी ले सकते हैं। मैं हूं आपके साथ, चलिए शुरू करते हैं, इसको फॉर्म भर लेते हैं। फिर भी अगर बोले कि मैं पति या पत्नी से, एक पति होगा वो क्या कहेगा, मैं अपनी पत्नी से पूछकर बताऊंगा। पति पत्नी की बहाने मारेगा और पत्नी पति के लिए, बिल्कुल, कि मैं उनसे पूछ करके आपको बताता हूं। यही चीज हमारे मार्केट के अंदर आती है, क्योंकि वह व्यक्ति स्वयं डिसीजन नहीं ले सकता। जब वो स्वयं डिसीजन नहीं ले सकता तो हम दोस्त एक साथ रहेंगे, कैटलॉग या डीवीडी से मीटिंग का टाइम फिक्स करें और उससे हाथ मिला करके उसको विदा करेंगे। दूसरा जो सवाल होता है वो होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे लोग भी आपको बहुत मिलते हैं जो कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। आपने उनसे क्या कहना है? क्या आपके पास 5 साल पहले टाइम था? वो आपके पास कहेगा नहीं। क्या 5 साल बाद टाइम होगा? उसका जवाब भी यही होगा कि नहीं। जैसा चल रहा है उसमें न टाइम है न होगा। कैसा रहेगा जब हमारे पास फैमिली के लिए टाइम भी होगा और समय भी होगा, यानी कि आपको टाइम की फ्रीडम भी होगी और मनी फ्रीडम भी होगा। तो दूसरा व्यक्ति जो आपके सामने प्रोस्पेक्ट है वो क्या कहेगा? ये बिल्कुल अच्छा होगा। व्यक्ति टाइम तो चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसा ही था, जाना चाहते हैं मुंबई लेकिन कोलकाता की ट्रेन में बैठते हैं। अब वो कैसे पहुंचेगा मुंबई? जब वो व्यक्ति कोलकाता की ट्रेन में बैठ जाएगा तो मुंबई नहीं पहुंच पाएगा। क्या कभी वो मुंबई पहुंचेगा? कभी नहीं पहुंचेगा। उसको जहां पहुंचना है उसी ट्रेन में बैठना होगा। दिस मीन्स मुंबई अगर जाना है तो मुंबई की ट्रेन में बैठना होगा, और अगर कोलकाता की ट्रेन में कोलकाता जाना है तो कोलकाता की ट्रेन में उसको बैठना होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर पैर में कांटा लगे तो आप क्या करोगे? सीधा आपका क्या जवाब होगा? या तो सुई या ऑल से निकालना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ग्रेट। लेकिन जब पिन या सुई लगाओगे तो थोड़ी देर के लिए तो दर्द होगा ना माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल होगा। लेकिन जब आपका कांटा निकल जाएगा उसके बाद पूरी जिंदगी के लिए दर्द आपका दूर हो जाएगा। कुछ समय का कष्ट, लेकिन ये कांटा निकाल देने के बाद सारी जिंदगी आप एकदम चैन से जिएंगे। थोड़ा टाइम और टाइम का कांटा निकाल कर फेंक दो, बाद में सारी जिंदगी टाइम ही टाइम होगा आपके पास। बड़े बिजनेसमैन और बड़े अधिकारी इस बिजनेस में इसी सिद्धांत पर सफल हुए हैं। जितने भी लोग सफल हुए हैं उन्होंने इसी सिद्धांत को अपनाया है माय डियर फ्रेंड्स। कुछ समय के लिए उन्होंने कष्ट जरूर सहन किया। जब इंसान इस बिजनेस को करता है तो पहले उसको प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल आएगी। लेकिन जब आपकी टीम के अंदर बहुत सारे लोग हो जाएंगे, सैकड़ों लोग हो जाएंगे, तो आपके पास टाइम की फ्रीडम भी होगी, आपके पास समय की भी फ्रीडम होगी, आपके पास पैसे की भी आजादी होगी। यानी कि आप टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम दोनों चीजें पाएंगे। तो दोस्त, मैं और आप मिलकर के साथ करते हैं काम जी। नेक्स्ट जो सवाल आता है वो क्या आता है कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। ये सवाल आता नहीं आता? बिल्कुल आता है। अब कुछ लोग जब जाते हैं उनके पास और कहते हैं जी प्रोडक्ट्स महंगे हैं, जब हमें नहीं पता होता तो वो ये कहते हैं हाँ महंगे होंगे। अगर आपको पता है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे
मानो आपके पास एक बोतल है ए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक ए बोतल है, दूसरी बोतल है बी। ए बोतल की जो कीमत है वो है 100 रुपीज और बी की जो कीमत है वो है 50 रुपीज। तो कौन सी महंगी है शिवा प्रसाद जी, कौन सी महंगी है? सर महंगा तो वही वाला लगेगा जो 100 वाला है। 100 वाला, एक बोतल जो 100 वाली है, बिल्कुल वही महंगा लगेगा। राइट कहा आपने, बिल्कुल यही वो आपका प्रोस्पेक्ट कहने वाला है कि वे 100 वाली जो है महंगी है। लेकिन अब ध्यान से सुनिए दूसरा सवाल, उसको क्या बोलना है कि ए जो है वो तो है रूह अफ़ज़ा की बोतल और बी वाली जो है वो है पेप्सी की बोतल। अगर आपको ये 50 गेस्ट को सर्व करना पड़े तो दोनों में क्या कॉस्ट आएगी मेरे फ्रेंड्स? अब आप अंदाजा लगाएंगे कि जो पेप्सी है उसकी और रूह अफ़ज़ा में अंतर, कि पहले आप कह रहे ए 100 रुपए वाली महंगी होगी, लेकिन आप रूह अफ़ज़ा के अंदर तो 50 गेस्ट को सर्व कर देंगे क्योंकि उसमें आप पानी मिला देंगे, लेकिन 50 पेप्सी, जो 50 बोतल आपके पास पेप्सी की लगेंगी उसी की कम आप पेप्सी नहीं, उसमें पानी नहीं मिला पाएंगे। बिल्कुल सच्चाई है कि जो पेप्सी है आपके पास, क्या उसमें आप पानी मिला पाएंगे? नहीं सर। लेकिन 50 लोगों को पिलानी है तो अगर उसकी कीमत का देखा जाए आपको तो लगभग खर्चा जो होगा, अगर 10 लोगों को भी किया जाए 500 रुपए का खर्चा। क्या महंगा है बताइए, पेप्सी या आपकी ए या बी, कौन सी महंगी है? अब तो सर बी महंगी है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। यही अंतर बताना है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है, अब जैसे डिश वॉश की बात करें, हमारा डिश वॉश है, अब लोग कहेंगे कि ये तो महंगा है, लेकिन मैं कहता हूं उसमें 2 लीटर 3 लीटर पानी मिला के रख दो, वो दुगना तिगना हो जाएगा। फिर देखो उसकी कीमत क्या है, कंसिस्टेंसी में आधा हो गया और एक बोतल उसमें पानी मिला दो और आधा हो गया। अब 25% की कीमत में उसकी एवरेज लगा लेना, क्या होगा? सस्ती होगी नहीं होगी? सस्ती होगी सर। बिल्कुल सस्ती होगी। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ध्यान से उसको सुनना और लिखना। डायरी के अंदर आप लिख रहे होंगे, मुझे पता है कि जरूर लिखें आप, क्योंकि आगे भी आपको ये एग्जांपल देने हैं। आप आज इन एग्जांपलों को लिख लेंगे तो बड़े आसानी से आप लोगों को बता पाएंगे इसका अंतर कि महंगाई और सस्ती क्या चीज है। इस एग्जांपल को लिखिए कि मैं आपसे पूछता हूं कि एक बात बताओ आप, कि ऑफिस के अंदर, आपके ऑफिस में, आप जहां भी जॉब करते हैं, उस ऑफिस में एक स्वीपर के लिए साइकिल महंगी है सस्ती? हेमंत जी, उनका माइक एक्चुअली चल नहीं पा रहा है अच्छा सर। चलो शिवाब जी, हाँ भी बताओ। एक तो स्वीपर है वहां पे जो कम सैलरी लेता है, तो उसके लिए साइकिल महंगी है सस्ती? अभी का स्थिति के हिसाब से साइकिल तो सस्ती लगेगी उसको। है जी? अभी का स्थिति के हिसाब से साइकिल सस्ती लगेगी स्वीपर के लिए। सैलरी बहुत कम होती है, उसके हाँ अनुसार उसको साइकिल भी महंगी लगेगी हाँ, इस समय क्योंकि महंगी लगेगी। बहुत हाँ कम है। भाई महंगाई बिल्कुल सर। इतनी है, लेकिन उसको साइकिल भी महंगी पड़ेगी, महंगी लगेगी। क्यों? आज साइकिल लेने जाओ बाहर, भाई बिल्कुल जो आदमी आज अगर एक स्वीपर 7,000 8,000 रुपए कमाता है और उसको अगर 5-6 हजार की 7,000 की साइकिल, उसके लिए तो महंगी है या नहीं? बताओ। बिल्कुल सर। बिल्कुल महंगी है। चलो आप एक पेपर पर लिखो, एक चीज और बताता हूं मैं आपको। यहां हुआ साइकिल बिल्कुल महंगी है, आपके ऑफिस में एक क्लर्क है जिसकी सैलरी थोड़ी सी अच्छी है, और क्लर्क की होती है, आप जानते हैं सभी। अब बताइए, क्या उसके लिए मोटरसाइकिल महंगी है या सस्ती? महंगी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि उसके लिए भी महंगी है। अब आपके क्लर्क के लिए एक साइकिल सस्ती है पर सस्ती है। मोटरसाइकिल
महंगी है। महंगी है, महंगी है सर। के लिए साइकिल आपकी सस्ती होगी और मोटरसाइकिल महंगी होगी, महंगी राइट। है। लेकिन एक और सवाल कि आपके ऑफिस में एक ऑफिसर है जो उससे ज्यादा सैलरी लेता है। अब ऑफिसर के लिए एक साइकिल और मोटरसाइकिल सस्ती है या महंगी? दोनों के दोनों सर सस्ती है। बिल्कुल ठीक है आपने, सस्ती है, बिल्कुल। क्या उसी ऑफिसर के लिए कार महंगी है क्या? महंगी है सर। बिल्कुल ठीक आंसर आपका कि महंगी है, क्योंकि उसके लिए महंगी है। अच्छा, एक और सवाल, क्या उसी कंपनी के मैनेजर के लिए कार सस्ती है या नहीं? मैनेजर के लिए तो सस्ती सस्ती हो सकती है। जी, इसके लिए कार, मोटरसाइकिल और साइकिल सस्ती है, बिल्कुल। अब बताइए कि उस मैनेजर के लिए BMW कार सस्ती है या महंगी? बहुत महंगी है सर। बहुत महंगी है, बिल्कुल ठीक है। चलिए इसे भी आप लिखो। अब बताओ, एक कंपनी के मालिक के लिए BMW सस्ती है या महंगी? उसके लिए तो सस्ता है सर। चलिए सस्ता। अब देखो, ये क्या बात, क्यों नहीं? हाँ जी। इसकी के लिए तो ये महंगे हैं। अब इससे क्या कहोगे? किसी को महंगे हैं, किसी के लिए सस्ते। बिल्कुल सर, ये पर्सन टू पर्सन पे बात कर रहा है। बिल्कुल ठीक कहा, यानी कि किसी के लिए साइकिल महंगी है और किसी के लिए BMW भी सस्ती है। बिल्कुल सर। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज सस्ती या महंगी नहीं होती। होता क्या है कि हमारे पास एक पैसे की कमी होती है, इसलिए चीज हमें महंगी लगती है। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी इनकम को बढ़ा लीजिए, और इनकम जब बढ़ा लेंगे तो आपको हर चीज सस्ती लगेगी। मानो आज अगर मार्केट में आप जाओ टमाटर खरीदने के लिए और वहां मिले आपको 100 रुपए किलो टमाटर। अगर आपकी इनकम कम है तो आपको लगेंगे महंगे, और अगर आपकी इनकम अच्छी है तो लगेंगे आपको सस्ते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सस्ते लगेंगे। मैं बिल्कुल समझ सकता हूं कि आपको कैसा फील हो रहा है। मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला, जब मैंने इनका इस्तेमाल किया तो मुझे इसके बारे में पता चला कि हाँ, ये प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते हैं, क्योंकि क्वालिटीज वाइज भी अच्छे हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि मैं सेलिंग नहीं कर सकता, प्रोडक्ट्स बेचने पड़ते हैं, मैं नहीं कर सकता। ये सवाल आते हैं नहीं? बिल्कुल सवाल आते हैं आपके सामने कि मैं सेलिंग नहीं कर सकता, मैं ये नहीं बेच सकता। अच्छा, आपको क्या कहना उनसे? अच्छा आप बताओ कि मैं आपको क्या सेल्समैन लगता हूं? अब वो व्यक्ति, वो प्रोस्पेक्ट आपके लिए क्या कहेगा? उसका जवाब होगा नहीं। और अगर ये मुझे सेल्समैन ही चाहिए होते तो आपके पास नहीं आता। किसी भी XY कंपनी के अंदर एक सेलिंग मॉडल पर बिजनेस को करके एक सेल्समैन रख लेते और वही उसको बेचते रहते। ये काम क्या है? ये काम है माउथ एड, यानी आपको इस प्रोडक्ट्स को जो मूव करना है वो माउथ एड के साथ में करना है, एक चर्चा के साथ में करना है। हमें इस प्रोडक्ट्स की बेचते, हम उसको क्या करते हैं, एक सलाह देते हैं, उस प्रोडक्ट्स के बारे में सलाह देते हैं। और सलाह की आपने देखा भी होगा, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज लेनी हो और वो पड़ोसी के अपने फ्रेंड के साथ बैठता है, उसके साथ वो अगर कहता है कि मुझे एक फ्रीज लेना है फॉर एग्जाम्पल, तो आपका दोस्त क्या कहेगा कि फ्रीज लो। तो
आप जो है वर्लपूल का लेना, क्योंकि वर्लपूल का फ्रिज उसके घर में है, 10 साल से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी कूलिंग करता, बहुत बढ़िया है, ये कहता नहीं कहता। और उसके बाद में वो व्यक्ति उस फ्रिज को घर पर लेकर के आ जाता है और उसकी बेहतरीन उसकी क्वालिटी वो बताता है, जैसे उसका स्वयं का हो, इस तरीके से कि वो स्वयं उसे बेच रहा हो नहीं, केवल वो एक प्रशंसा करता है, एक माउथ ऐड करता है। घर के अंदर 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 का एक रेफ्रिजरेटर, एक फ्रीज अगर आ जाता है तो वो फ्रीज के पैसे उस कंपनी के पास चले जाते हैं, लेकिन वो किसकी एड से बिका? वो उसकी सेलिंग जो हुई वो माउथ एड के कारण हुई। और माउथ एड एक कितनी बड़ी एक टेक्नोलॉजी है, अगर माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि यहां पर आपने एक बार सुना होगा कि गणेश जी ने दूध पिया। जी हाँ, पूरे उसके अंदर माउथ ऐड हुई थी, कोई न्यूज में नहीं आया था कि टीवी पे आने से पहले सर, वो पहले लोग दूध लेके पहुंच गए थे मंदिर में। पहुंच गए थे, बिल्कुल ठीक है। और उस दिन दूध नहीं मिला था, नहीं, नहीं मिला यानी था कि सर। डेयरी जितनी भी थी ना, चाहे मदर डेयरी हो चाहे बीटा डेयरी हो, कोई भी हो, बिल्कुल यानी बिल्कुल। कि उस दिन दूध खत्म हो चुका था। सिर्फ क्या, एक सलाह, एक माउथ ऐड के कारण। बिल्कुल, अगर इसी प्रकार से किसी आदमी को अगर खांसी हो गई तो वो क्या कहता है, भाई खांसी की दवा उसने जिससे भी ली, ग्लाइकोडिन सिरप ले लो जी, बहुत बढ़िया, मेरे को तो इससे आराम हुआ था, आप भी ले लो। अब वो आदमी वही करेगा कि हाँ जी, ग्लाइकोडिन जो सिरप है वो यूज करेगा उसको। अगर उसकी खांसी ठीक हो गई तो दूसरों में जाकर के फिर बताएगा, दूसरों में सलाह देगा, देगा नहीं देगा? बिल्कुल सलाह देगा। क्या उसमें, आप ये बताइए, आपने कोई सेलिंग की क्या? क्या आपने दवाई बेची क्या? क्या आपने कोई फ्रिज बेचा क्या? नहीं बेचा ना। बस सिर्फ एक प्रोडक्ट को शेयर किया आपने, उसके बारे में आपने चर्चा की, और आपको जिसके बदले क्या मिला? कुछ नहीं मिला। वहां से कोई प्रोडक्ट तो, आपने प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा की, वहां पे फ्रिज बेच दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन ऐसे ही आप अगर अपने वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद आपको अच्छे लगते हैं तो आपको क्या करनी है? आपको उनकी चर्चा करनी है, आपको माउथ ऐड करनी है। उस माउथ ऐड के माध्यम से वो प्रोडक्ट्स आपके बिकेंगे, लोग उसको यूज करेंगे, अच्छा लगेगा तो लोग उसको आगे बताएंगे, और माय डियर फ्रेंड मिलकर के इस कार्य को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं समझ सकता हूं आपको कैसा फील हो रहा है। पहले मुझे भी ऐसे लगता था कि यार ये तो सेलिंग का कार्य है, ये तो लोग सेल करते हैं इसको, ये मुझे भी करना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने इसके बारे में जाना तो मुझे पता चला, मुझे इस बिजनेस के बारे में सिखा दिया, बता दिया अपलाइन ने, और मैं भी वैसे ही करने लगा। अब नेक्स्ट जो सवाल आता है, एक और सवाल आता है मेरे डियर फ्रेंड, वो क्या है? मैं मीटिंग में नहीं जा सकता। नोट कर लें, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं सर मैं मीटिंग में नहीं जा सकता। आपको फिर क्या कहना है? आपको उनसे बोलना है कि सर आपके ऑफिस के अंदर मीटिंग होती है, क्या उसमें एंटरटेनमेंट होता है? आपको उसमें क्या बहुत मजा आता है उस मीटिंग के अंदर? तो उसका जवाब क्या होता है? उसका जवाब होता है ना।
बिल्कुल नहीं। पर अटेंड तो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और सारी जिंदगी उसको अटेंड करते रहेंगे। हाँ, पर 1 साल तक महीने की 1-2 मीटिंग अटेंड कर लो माय डियर फ्रेंड्स, गारंटी देता हूं मैं। अगर आपने महीने की 102 मीटिंग अपनी जॉब करते हुए भी की, तो वास्तव में आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आप यहां से पा सकते हो। क्या अगर ऐसी इनकम होती है तो ऐसे पैसे के लिए हमें मीटिंग में नहीं आ सकते क्या? बिल्कुल आना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। आगे क्या सवाल होता है? मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड करी, वो कहेगा आपसे, जी मैंने पहले भी मीटिंग एक अटेंड करी, मैं जानता हूं आपकी कंपनी के बारे में, पहले मैंने सुना था, 2 महीने पहले सुना था, 4 महीने पहले सुना था, इस तरीके की बातें करेगा। तो आपने क्या कहना है? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? वो बंदा कहेगा, प्रोस्पेक्ट कहेगा, जी हाँ बिल्कुल पूछिए। क्या आप शाहरुख खान को जानते हैं? वो कहेगा, जी बिल्कुल जी हाँ। अच्छा, उसकी कमर का साइज क्या है? उसके पसंद का एक रंग कौन सा है? तो कहेगा, जी पता नहीं। दूसरे सवाल उससे करना, आप मनमोहन सिंह को जानते हैं? वो कहेगा, जी हाँ। आप मनमोहन सिंह के पसंद की डिश जानते हैं क्या? वो कौन सी डिश पसंद करता है? आप कहेंगे, नहीं मुझे तो नहीं पता। ठीक ऐसे ही बहुत से लोग कंपनी को तो जानते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर से थोड़ा जानते हैं, चलते चलते सुन लिया होगा, उसकी पूरी डिटेल नहीं उनको पता होता, वो डिटेल नहीं जानते। और सिर्फ मीटिंग करने से पैसा नहीं आता, पैसा कमाने के लिए एक गाइड के अनुसार बिजनेस करना पड़ता है। हमारी टीम लगातार ग्रो कर रही है, आपने बोलना है, और आप 2 या 3 महीने, 6 महीने हम सब पर एक विश्वास करके करते हैं कार्य, फिर भी आपको कोई बदलाव ना लगे तो नो, कोई टेंशन नहीं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम, राइट। अब नेक्स्ट जो आपको फिर सवाल एक और आएगा कि क्या सवाल आएगा, प्रोडक्ट्स की क्या गारंटी है? प्रोडक्ट्स की गारंटी क्या है? जैसे आप बता रहे हो वैसे ही, फिर भी क्या नहीं? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा उसको यूज करने से कि प्रोडक्ट्स की क्या गारंटी है। कब पता चलेगा? जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, तो हमें पता चलेगा। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, वैसे आप प्रोडक्ट्स यूज करोगे तो आपको पूरा इसके बारे में बेनिफिट जरूर मिलेगा। कितना बेनिफिट मिलेगा ये तो यूज करने से ही आपको पता चल जाएगा। अगर आप 3 से 6 महीने यूज करें, अगर कुछ भी अच्छा नहीं लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यूज करेंगे तो 100% आपको इसके बारे में जरूर इसकी जानकारी होगी, और प्रोडक्ट्स को यूज करने से आपको जरूर इसके बारे में नॉलेज हो जाएगी और आपको इसके प्रति विश्वास हो जाएगा, राइट माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मेंबर नहीं बना सकता। बिल्कुल, जब मार्केट में आप जाते हैं आप ये कहते हैं, मैं तो लोगों से बात ही नहीं कर सकता सर, और ना ही मैं मेंबर बना सकता। अभी आप किससे बात कर रहे हो? मैं कोई भूत तो नहीं सर, इंसान हूं। आप ऑफिस में किसी न किसी कलीग से, किसी न किसी व्यक्ति से बात तो करते हैं।
वो क्या बोलेगा? बिल्कुल जी हाँ, बात करते हैं। आप घर के अंदर बैठते हैं, किसी ना किसी फैमिली से बात करते हैं, किसी सदस्य से बात करते हैं, वो क्या कहेगा? जी हाँ करते हैं। मार्केट में किसी दुकानदार से आप कहीं भी कोई शॉपिंग करने जाते हैं, वह दुकानदार से बात करते हैं या नहीं? किसी अनजान से कोई रास्ता पूछते हो, वो आप किसी से बात करते हैं? नहीं, बिल्कुल करते हैं। उसका जवाब यही होगा। ये सब कौन लोग हैं? इसी तरह फ्रेंड्स, और लोगों से इस बिजनेस की बात करनी है, और वो भी हम ही करेंगे जब तक कि आप सीख नहीं लेते। जी हाँ, बिल्कुल पहले आपको सीखना है, फिर उसके बारे में लोगों से चर्चा करनी है, लोगों से बात करनी है। और हम हमेशा आपके सपोर्ट के लिए रेडी रहेंगे। चलो इस कार्य को हम स्टार्ट करते हैं, राइट? अब आगे फिर एक और सवाल आता है, माय डियर फ्रेंड्स, मुझे डिस्काउंट दे दो। दूसरा व्यक्ति 30% डिस्काउंट दे रहा है। आपको पता है कि पेप्सी 10 की आती है। आपका प्रोस्पेक्ट क्या कहेगा आपसे? जी हाँ, बिल्कुल पता है, पेप्सी 10 की आती है। अगर आपको कोई पेप्सी 10 वाली को 7 रुपए में दे, तो आप क्या कहेंगे? 10 वाली पेप्सी को 7 में दे, तो आप क्या कहेंगे? कि नहीं। क्यों नहीं? लोगे या नहीं लोगे? कि नहीं। लेकिन नकली होगा। है जी? नकली होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा कि नकली होगा। कोई ना कोई उसमें गड़बड़ होगी, इसलिए उस माल के अंदर हमें धोखा हो सकता है, नकली हो सकती है। बिल्कुल। तो प्रोडक्ट्स को हमें क्या करना है? उसको देंगे। अगर कोई इससे कम दे रहा है तो समझ लो कि उसका मतलब ये है कि उसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। वो आपकी और आपके बच्चों की सेहत के लिए खिलवाड़ हो सकता है। हम आपका डिस्काउंट कार्ड बनवा देते हैं। आपने बोलना है कि हम आपको एक डिस्काउंट कार्ड बनवा देते हैं और आपको एकदम ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और वो भी एक डिस्काउंट के साथ आपको उसका डिस्काउंट मिलेगा। कल को टीम में एक बड़ा लीडर अगर निकल गया तो लाखों कमाने और पूरी दुनिया घूमने का मौका भी आपके हाथ में होगा। कभी भी डीपी प्राइस से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। जो डीपी प्राइस है उतने में आपको ये मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। अब नेक्स्ट एक और सवाल आता है आपके सामने, मेरे पास कॉन्टेक्ट नहीं है। लोग ऐसे कहते हैं, मेरे पास कॉन्टेक्ट नहीं है। अब आपको क्या कहना उनसे? आपकी शादी में कितने लोग आए, या आप अपने बच्चों की शादी करोगे, उसमें कितने लोगों को आप कार्ड छापोगे, कितने लोगों को निमंत्रण दोगे, कितने लोगों को इनवाइट करोगे? तो उसका सवाल होगा 200, 300, 400, 500, जैसा भी उनका व्यवहार उसके अनुसार। लेकिन मैं कहता हूं कि वो जो शादी के कार्ड 200, 300, 500 छपवाएंगे, तो क्या वो मार्केट में जाएंगे? एक 7 सेक्टर की या 10 सेक्टर की मार्केट में जाकर के, या किसी भी मार्केट में जाकर के जितने भी दुकानदार हैं उनमें क्या वो कार्ड बांट करके आएंगे? लो जी गुप्ता जी, ये हमारे लड़की की शादी है, इसमें आप इनवाइट हैं और आपको आना है। ये शर्मा जी आपकी एक कार्ड दे रहे हैं हम, और इसमें आप इनवाइट हैं और आप पूरी फैमिली के साथ हमारे घर पे आए। क्या इस प्रकार से इनवाइट करते हैं हम? नहीं। हम इनवाइट किसको करते हैं? जिन लोगों को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हम उन्हीं को इनवाइट करते हैं किसी न किसी फंक्शन के अंदर। अनजान आदमी को कभी भी इनवाइट नहीं करते। आपके पास में मोबाइल फोन है, उसमें कितने नंबर हैं देखो, 100, 200, 250, 300, 500 उसमें नंबर होंगे। क्या ये आपके पास कांटेक्ट नहीं है? ये कांटेक्ट भी तो आपके जानकार लोगों के हैं, ये अनजान लोगों के नहीं है। ये लिस्ट बनाइए,
ये लिस्ट बहुत बड़ी है आपके पास, इसको लिस्ट बना करके लोगों के साथ में हम कांटेक्ट करेंगे। लोग ऐसे बहुत मिलते हैं आपको कि जी हमारे पास तो कांटेक्ट ही नहीं। ये सारी चीजें उनको बतानी है कि इस तरीके से आप अपने मोबाइल से ये अपने कांटेक्ट निकाल करके और इसकी लिस्ट एक डायरी के ऊपर बनाइए। उसके बाद और सवाल आता है कि मेरे अंकल, पड़ोसी या फ्रेंड ने भी किया था लेकिन चला नहीं, छोड़ दिया। आपके पास कौन सा वाहन है? कार, बाइक या साइकिल? अपने आप चलता है या चलाना पड़ता है? तो वो क्या कहेगा? नहीं, चलाना पड़ता है। फिर ये बहुत सारी आपको मिलेंगे कि अड़ोसी पड़ोसी ने किया, चाचा ने किया, अंकल ने किया, इस तरीके की ये चीजें चलानी पड़ती हैं। ऐसे ही आप देखिए, अगर इसकी मैरिड हो जाती है, लाइफ चलानी पड़ती है या नहीं? एडजस्टमेंट करने के उसको चलाना पड़ता है या नहीं? जॉब अपने आप चलती है कि काम करके चलाना पड़ता है? अपने आप कुछ नहीं चलता, चलाना पड़ता है। एक ही क्लास में दो स्टूडेंट हैं, एक मेरिट आती है, दूसरा फेल हो जाता है, और जो फेल हो जाता है वो कहता है टीचर को पढ़ाना नहीं आता, सवाल आउट ऑफ सिलेबस आए थे, एग्जामिनर ने एक्स्ट्रा सीट नहीं दी, और भी बहुत कुछ बोलते हैं, और भी कुछ बोलते हैं। और मेरिट वाला जो स्टूडेंट है वो क्या कहता है? स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर बहुत अच्छे हैं, सारे क्वेश्चन सिलेबस से आए थे, एग्जामिनर भी बहुत अच्छा है या था, बिल्कुल वो उसकी पढ़ाई करेगा। जो स्टूडेंट फेल हो गया, गलती उसी की थी, न कि टीचर या स्कूल। या माय डियर फ्रेंड्स, एडमिशन लेने से पास होने की कोई गारंटी मिलती है क्या? भाई एडमिशन आपका हो गया जिस स्कूल में, क्या उसकी गारंटी मिलेगी? नहीं मिलती। वैसे ही हमारी कंपनी के अंदर ज्वाइन आप करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, सक्सेस की गारंटी नहीं मिलती। हां, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सीरियस होकर के एक गाइडेंस के अनुसार सीखते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स। एक स्टूडेंट की तरह अगर आप कहेंगे कि हाँ मुझे तो सब पता है, मैं सब जानता हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं टीचर हूं, मैं तो लोगों को पढ़ाता हूं, मुझे कौन पढ़ाएगा? नहीं, आपको एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सीखना है माय डियर फ्रेंड्स। यही जब लोगों की शादी होती है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते और एक दूसरे को छोड़ देते हैं, तो क्या बाकी लोगों ने शादी करना छोड़ दिया क्या? और बहुत से स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो क्या बाकी स्टूडेंट ने एडमिशन लेना छोड़ दिया क्या? लोग दुनिया छोड़ जाते हैं, तो क्या बाकी लोगों ने बच्चे पैदा करना छोड़ दिया क्या? ऐसे ही कुछ लोग अगर हमारी कंपनी छोड़ जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, मेरे अंकल पड़ोसी फ्रेंड से पूछूंगा, मेरे किसी जानने वाले ने किया था, उसे पूछूंगा। ऐसे सवाल आते हैं नहीं आते? बिल्कुल सवाल आते हैं, जरूर पूछना चाहिए। एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूं, इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और लिखिए कि 3 लोग हैं, 3 लोग, एक है ए, एक है बी, एक है सी। लिखना इसको ध्यान से, एग्जांपल को, आपके समझ में आएगा।
ए ने ईंटों का भट्टा लगाया और सक्सेसफुल हो गया, वो सफल हो गया। बी ने ईंटों का भट्टा लगाया तो था उसने भी, बी ने भी, लेकिन उसका चला नहीं था। अब एक बात बताइए, ए ने ईंटों का भट्टा लगाया, उसका चल गया, वो सफल हो गया, लेकिन बी ने जो भट्टा लगाया उसमें वो सफल नहीं हुआ या नहीं चला। अब सी ने नहीं लगाया, तीसरा जो था, सी ने नहीं लगाया भट्टा, पर वो बी का पड़ोसी है। ध्यान से सुनना, सी ने भट्टा नहीं लगाया लेकिन वो बी का पड़ोसी है। अब आपको अगर भट्टा लगाना है, सफल होना है, तो किसकी गाइडेंस लेनी होगी? सही गाइडेंस कौन बताएगा आपको? क्यों जी शिवाजी, कौन बताएगा? ए वाला। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ए सफल हो गया है, इसलिए आपको ए वाला जो है बिल्कुल वो सही सलाह आपको देगा। डिफरेंस मैं भी यही समझ सकता हूं आपको कैसा फील हो रहा है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला। बिल्कुल ठीक। जहां अगला सवाल आता है, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। ऐसे लोग आपको मिलते हैं, नहीं मिलते? बहुत सारे लोग मिलते हैं, सर आपकी तो कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है शिवाजी, लेकिन मैं तो सर ऐसे कन्विंस कर ही नहीं सकता। तो आप क्या बताओ कि अगर आप कन्विंस नहीं होना चाहें तो क्या मैं आपको कन्विंस कर सकता हूं? तो सीधा जवाब क्या होगा? नहीं, नहीं कर सकता। हम ऐसे ही लोगों को कन्विंस नहीं करते, बस एक राइट इंफॉर्मेशन और उसको प्रैक्टिस के बारे में बताते हैं। अगर उनको कन्विंस होना होता है तो हो जाते हैं, और हम आपके लिए काम करेंगे, और हम और आप लोगों को समझाएंगे और मिलकर के काम करेंगे। राइट इंफॉर्मेशन दे करके हम काम करेंगे। बिल्कुल ठीक। जब स्टार्टिंग में था तो वही चीज कि भाई हाँ, मैं उसको समझ सकता हूं कि आपको भी ये फील हुआ, मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन बाद में माय डियर फ्रेंड्स मेरी समझ में आया। आगे एक और सवाल आपके सामने आता है। कौन सा सवाल है? मुझे एमएलएम या चेन सिस्टम पसंद नहीं है। आप जब लोगों के साथ में बैठते हैं, उनको बताते हैं, तो उनके सामने, आपके सामने एक बात आती है निकल के कि जी मुझे जो ना ये चेन सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आती है, नहीं आती है? अब आती है उनसे सर। बिल्कुल आती है शिवाजी, बिल्कुल। अब आपको जो है उनसे क्या बात करनी है? उनको एक चीज बतानी है कि भाई एक बात बताओ, आपके पिताजी ने भी चैन बनाई, आपके दादाजी ने भी चैन बनाई, आपके दादा के दादाजी ने भी चैन बनाई, ये चैन है या नहीं है बताओ? कोई भी आदमी गांव के अंदर सरपंच बनता है तो वो एक चेन बनाता है, नहीं बनाता? उसकी भी एक चेन है, नहीं है? कोई भी आदमी एक स्कूल खोलता है तो स्कूल के अंदर भी एक चेन है कि नहीं है? एक फैमिली है, वो भी चेन है कि नहीं है? ये पूरा देश चलता है, इस देश के अंदर जो भी आदमी पीएम बनता है उसकी एक चेन है या नहीं है बताओ? हर आदमी, जब हमने, हमारे ताजी ने, हमारे दादाजी ने, उनके दादाजी ने अगर ये चैन बनाई, अब लगाइए उनके कितने बच्चे, उन सबके कितने बच्चे, ये सब आप लिखते जाओ, आपको पता चल जाएगा। कोई भी आदमी कहीं भी, एक ऑफिस में एक सबसे बड़ी पोस्ट पर होता है, मानो फॉर एग्जांपल एक सीईओ होता है, उनको, उनके नीचे कौन होता है? उनके नीचे उनकी रिपोर्ट करता है, उनके साथ में 4 मैनेजर्स होते हैं, और वो मैनेजर किसको रिपोर्ट करते हैं? जीएम को। फिर वो किससे पूछते हैं?
जीएम उनको बताता है। इसी प्रकार से ये एक चेन सिस्टम सब जगह है माय डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में उसको बताना। अब ये लगाइए कि हमारे पैदा होने से लेकर मरने तक हम किसी न किसी कड़ी या चैन में जुड़े होते हैं। हम एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हमारी सबकी एक दूसरे से जुड़े हुए, तभी ये दुनिया चलती है। यहां भी ऐसा ही है, या तो हम किसी के नेटवर्क में नौकरी करके थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, या फिर ऐसा ही एक नेटवर्क बनाकर आप एक बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट हैं, रेस्टोरेंट हैं, हॉस्पिटल हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, ये जितनी भी चीजें सर सब एक चेन सिस्टम में आती है, एक नेटवर्क में आती है। अब एक बात बताओ, जैसे वोडाफोन की सिम आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी भी वोडाफोन का मालिक आपको सिम ले लो ऐसे कहने आया क्या? नहीं कहने आया। फ्री सिम में ले लो ऐसा कहने आपके पास में आया था क्या? क्या हुआ था? उनके नेटवर्क का कोई ना कोई दुकानदार के जरिए आपको वो सिम कार्ड मिला था। आप मार्केट में प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और एक चेन का ही हिस्सा बनते हैं। बस फर्क यह है कि वो गरीबी की चेन है और हम जो कर रहे हैं वो आपको फायदा ही देगा। इससे आप अमीरी की चेन है। आप कौन सी चेन का हिस्सा बनना चाहते हैं, गरीबी वाली या अमीरी वाली? तो उसके समझ में आएगा कि हाँ, अमीरी वाली चेन में हम बनना चाहते हैं। और सवाल क्या आते हैं माय डियर फ्रेंड, इस कंपनी के जैसी बहुत सारी कंपनी इस दुनिया में चल रही है और वो बताएगा मैंने फलानी फलानी कंपनी में ज्वाइन की थी। बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, आप एक पेपर के बीच में एक लाइन खींचकर दोनों के फीचर्स लिखिए। जब आप वहां पर बैठे हैं प्रोस्पेक्ट के पास, तो आपने क्या करना है, जो पेपर आपके पास है उसमें एक लाइन खींचिए बीच में और अपनी कंपनी के बारे में बताइए। आप जो है जितने भी हमारी कंपनी के बारे में विशेषताएं हैं उनको आप बताइए, और जो भी कंपनी की सफल उपलब्धियां उनको ज्यादा से ज्यादा जाने और बताएं। क्योंकि जब आप उस प्रोस्पेक्ट से कहोगे कि जी हाँ, मुझे भी ऐसे ही पहले लगता था, बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया जब मैंने इसको गहराई से जाना, इसके बारे में पढ़ा। बिल्कुल ठीक। अगला सवाल आता है, हमें कुछ अपना काम करना चाहिए। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलते होंगे कि भाई तुम कहां किस कंपनी में काम कर रहे हो, किसके लिए काम कर रहे हो, हमें कुछ अपना काम करना चाहिए। ऐसे सलाहकार भी आपको मिलते हैं नहीं? क्यों शिवाजी, मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं सर। बिल्कुल मिलते हैं कि भाई तुम कहां किस कंपनी के बारे में बात काम कर रहे हो, आप अपनी कंपनी खोल लो, आप अपने लिए काम करो। बहुत सारे ऐसे। जब हम कोई भी शॉप या एजेंसी खोलते हैं तो क्या प्रोडक्ट्स का ब्रांड, लोगों हमारा जो है अपना होता है, या हम तब भी किसी दूसरे के ब्रांड के लिए काम कर रहे होते हैं? किसी की भी एजेंसी ली, आपने दुकान खोली, तब भी तो हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, वहां भी तो दूसरे ब्रांड होते हैं। दूसरे ब्रांड ही वहां पर। बिल्कुल ठीक कहा। प्रोस्पेक्ट आपको यही कहेगा, जी हाँ बिल्कुल, दूसरे का ही ब्रांड बेचते हैं। क्या हम कभी उस ब्रांड के लिए काम करने के बाद अपने बुढ़ापे के लिए या बच्चों के लिए रॉयल्टी इनकम बना पाएंगे? टाइम फ्रीडम, यानी कि आपके पास टाइम फ्रीडम या मनी फ्रीडम, यानी कि बिना टाइम लगाए बिना पैसे कमाए क्या हो सकता है?
नहीं हो सकता, क्योंकि वहां आपको टाइम भी देना पड़ेगा, पैसा भी लगाना पड़ेगा अगर आप दुकान खोलते हैं, शॉप खोलते हैं। प्रोस्पेक्ट्स आपसे क्या कहेगा, मैं क्या गारंटी है? फैक्ट्री या शॉप या एजेंसी हम अगर लगाते हैं, लगा सकते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम किसी दूसरे कंपनी या ब्रांड को ग्रो करवाने का काम ही कर रहे होते हैं, जबकि रिस्क हमारा ही होता है। बिजनेस ग्रो करके हम अपनी जरूरतें और सपने पूरे कर सकते हैं। बिजनेस क्योंकि ऑटो पायलट पर आ जाता है, हम आपकी हेल्प करें। आपने क्या कहना है कि बिजनेस कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। आपने अभी देखा लॉकडाउन की परिस्थिति में क्या हाल हुआ, इस कोरोना की परिस्थिति में क्या हाल हुआ। जिनकी अपनी फैक्ट्रियां थी, जिनकी अपनी दुकानें थी, जिनके अपने बिजनेस थे, क्या हुआ? सबका बुरा हाल हुआ। ये सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। स्टार्टिंग में ऐसे ही लगता है, लेकिन समझने के बाद फिर समझ में आता है। जी हाँ। उसके बाद आपके पास में कुछ और सवाल भी आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा काम है तो सभी क्यों नहीं कर लेते हैं, ऐसा आपको बोलते हैं। जब आप इतनी प्रतिशत सब कुछ बताओगे ना, तो उसके बाद में लोग आपको यही कहेंगे कि भाई नेटवर्किंग अगर इतना अच्छा काम है तो सभी लोग क्यों नहीं करते। तो आपको उनको क्या जवाब देना? आप जिस भी ईश्वर, भगवान, देवता, गुरु में विश्वास करते हैं, क्या सभी लोग उनको मानते हैं? या जो फ्रूट या कलर आपको पसंद है, तो क्या वो सब लोग पसंद करते हैं? आपकी पसंद अलग है। आप किस देवता को मानते हो, आप किस गुरु को मानते हो, सबकी पसंद अलग। आप मिठाई की दुकान पर फ्री में मिठाई बांटे, तो क्या सब लोग आपसे मिठाई लेकर खाएंगे? क्या शिवाजी खाएंगे क्या सारे लोग? बिल्कुल बिल्कुल नहीं खाएंगे सर। नहीं खाएंगे, बिल्कुल ठीक है। फ्री में भी आप बांटोगे ना, तब भी लोग नहीं खाएंगे। बिल्कुल सही जवाब है। इस इस कोरोना टाइम पे तो सर कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। हाथ भी नहीं लगाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब आप किसी को एक अच्छी चीज बताने जाते हैं ना, तो उसमें आदमी डाउट करता है। ये सच्चाई है, ठीक है ना। लेकिन लेकिन कुछ लोग जरूर आपके जैसे होंगे जब आप जाओगे, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार ऐसा होता है। इसी तरह कुछ ड्रीमर्स आपके साथ में आएंगे, आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल मिलेंगे आपके साथ। वो मिलकर के बिजनेस भी करेंगे। जैसे ताश की गड्डी में कुछ इक्के होते हैं, कुछ दहले होते हैं, कुछ बादशाह होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। ऐसे ही समाज में कुछ साथ, कुछ एम्बिशन, कुछ ड्रीमर्स होते हैं। उन तक पहुंचने के बाद आप सफल हो जाते हैं मेरे फ्रेंड्स। लेकिन कहां मिलेंगे? वो इन लोगों में मिलेंगे, उनके बीच हमें जाना पड़ेगा। वही कुछ आपने देखा, उस ताश की गड्डी में जोकर भी होते हैं, जिनके लाइफ का कोई लक्ष्य नहीं होता, खेलने के बाकी पत्ते ही काम आते हैं। वो जोकर तो पड़े रहते हैं, उनका कोई लक्ष्य नहीं होता, और वो आप पर भी अपना असर डाल सकते हैं। उनसे दूर रहकर ही आप कुछ बड़े काम कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड, ऐसे लोगों से बचना है, क्योंकि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता, जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता। ऐसे लोग आपको मिलेंगे मार्केट के अंदर, तो उनसे आपको क्या करना है? दूर रहना है मेरे। और आपको बोलना है कि फ्रेंड्स, हम आपकी हेल्प करेंगे, मिलकर के साथ काम करेंगे, आओ इस कार्य को शुरू करते हैं। जी हाँ। नेक्स्ट, कंपनी दुकानों पर सामान क्यों नहीं बेचती? ऐसे सवाल भी आते हैं, नहीं आते? बिल्कुल। लोग कहते हैं अरे भाई, ये जो ऐसे बेच रहे हैं आप, ये जो है, ऐसे तो सारी दुकानें हैं, उन दुकानों पर क्यों नहीं बेचती कंपनी? आपको क्या बोलना है? क्या दुकानों पर जो सामान बेचने वाली कंपनी
हमें पार्ट टाइम में पैसा कमाने का मौका देती है क्या? अब उसका जवाब क्या होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देती। आपने फिर बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल से दुकान, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा जो बीच में होता है, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एडवर्टाइजमेंट, उसमें जो कस्टमर को इनकम के रूप में देती है। जी हाँ, बीच का जो खर्चा था वो बढ़ता तो था, लेकिन यह डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या करती है, उस बीच के जो 50 to 60% पैसा था उसको डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से उस कस्टमर को वापस देती है। ये चीज उसको समझानी कि भाई जो आप दुकान से सामान लेते हैं वहां पर होता है एक ट्रेडिशनल मेथड। वो क्या है कि उसमें कंपनी से जो कोई भी सामान बना वो फॉर एग्जांपल यानी कि 40 रुपए का है, लेकिन कस्टमर तक कितने को मिलता है? वो 100 रुपीज में मिलता है। बीच का जो 60% या 60 रुपीज वो डिवाइड हो जाता है बीच के होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, दुकानदार, एजेंट एंड एडवर्टाइजमेंट। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ने उसको उस 60% पैसे को आपको एक इनकम सोर्स के रूप में दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको उनके बारे में समझाना है। और नेक्स्ट, मैं अपनी जॉब में सेटिस्फाइड, जॉब ही मेरा पैसा। ये बहुत सारे लोग मिलते हैं, जब आप लोगों के साथ में मीटिंग करते हैं तो ऐसे लोग आपको मिलते हैं कि सर मैं तो अपनी जॉब से ना सेटिस्फाइड, जॉब ही मेरा पैसा है, मैं तो यही करूंगा। दोस्तों, आपको क्या कहना है? क्या आपकी जॉब में किसी कारण से 20 से 30% की सैलरी कम हो जाए? अभी आपने देखा 20 से 30% की तो मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अभी लॉकडाउन में, कोरोना में तो 50% हो गई। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर 20 से 30% की सैलरी कम हो जाए तब भी हमारा सेटिस्फेक्शन और पैशन उतना ही रहेगा, या सैलरी उतनी ही रहे और महंगाई 20 से 30% बढ़ जाए तब भी सेटिस्फेक्शन और पैशन उतना ही रहेगा। हम बॉस मालिक के प्रति वफादार हैं, पर वो क्या हमारे लिए वफादार है या नहीं? क्या ये ठीक है? वो कहेगा जी नहीं, बिल्कुल ठीक है। यानी हमारी जरूरतें तो पैसे से जुड़ी हैं, वैसे ही फाइनली पूरी होगी तभी सेटिस्फेक्शन आ सकता है। आप सुबह ऑफिस में घुसे, लेकिन किसी काम से वापस आने की अगर आपको जरूरत है, आपको क्या करना पड़ेगा? अपने सीनियर से पूछना पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल पूछना पड़ेगा। क्या वो वापस आ सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पर जाने के बाद कंपनी से वापस नहीं आने देते। वो कहते हैं ये काम वो काम 3600 काम आपको बता देंगे। नहीं, मन को मारकर वहीं बैठ जाओगे, आप वहीं पड़े रहोगे। 60-70 साल तक ऐसा चलता रहा। आओ हम आपकी हेल्प करते हैं, बिल्कुल मिलकर के काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने 1 से 2 साल सीख लिया इस काम को तो आपको पैसे कमाने की टेंशन नहीं रहेगी, आजाद हो जाएंगे आप। समय की भी आजादी होगी आपके पास, पैसे की भी आजादी होगी। माय डियर फ्रेंड्स, आओ मिलकर के इस कार्य को शुरू करते हैं। 2 या 3 सवालों के जवाब देना है। अगर प्रोस्पेक्ट इसके बाद भी सवाल पूछता रहे तो उसके सवाल एक पेपर पर लिखना शुरू कर दें और पूछें कि कुछ और सवाल है। अगर कहें बस यही है तो लास्ट में एक न्यू लाइन ड्रॉ कर दें और पूछें। अगर आपको इसके लॉजिकल जवाब और सेटिस्फेक्शन मिल जाए तो क्या आप काम शुरू कर देंगे और हमारे साथ मिलकर पैसा कमाएंगे? बिल्कुल।
उससे लास्ट में यही चीज बोलनी है कि भाई आप अपने सवाल लिख लो, और भी कुछ बचे हैं तो अगर उनका भी सवालों का जवाब आपको मिल जाए तो क्या आप हमारे साथ काम करने को तैयार होंगे? तो उसका जवाब क्या होगा मेरे फ्रेंड? वो कहेगा यस, बिल्कुल मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा, ताकि आप 2 4 5 लाख रुपए या 8 लाख या 10 लाख रुपए साल का कमाने लगे, या एक महीना का कमाने लगे। इसके लिए मुझे अपना कुछ पैसा, समय और एनर्जी आपके लिए खर्च करनी होगी। क्या मुझे हक है आपसे कुछ सवाल पूछ सकूं? आपने क्या पूछना? 7 8 लाख रुपया साल का कमाने के लिए आपको बिजनेस सीखना पड़ेगा। क्या आप सीखने को तैयार हैं? तो उसका जवाब होगा यस, हाँ मैं सीखने को तैयार हूं। अगर आप सीखने को तैयार हैं तो हम आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल एकदम रेडी है। जी हाँ, 60 लाख रुपए साल का कमाने के लिए बिल्कुल ये हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार से ये सवाल आपके पास आते हैं जब उस व्यक्ति से आप हाथ मिलाकर आंखों में देखते हैं, बोले क्या आप मुझ पर 2 से 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल के लिए आप विश्वास कर सकते हैं? तो उसका सवाल का जवाब होगा जी हाँ बिल्कुल मैं कर सकता हूं। तो मैं आपका फ्री में रजिस्ट्रेशन करा के आपको कुछ ऐसे पैसे कमाने की हेल्प में करके कहीं मैं भाग तो नहीं जाऊंगा, राइट? तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां अगर फिर भी सारे क्वेश्चंस उसके अगर कुछ रहते हैं तो हम मिलकर के काम करेंगे, बैठेंगे, और अगर अभी भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए राजी न हो तो कहें शायद अभी आपका बिजनेस में रुचि नहीं है, लेकिन आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट तो यूज करना चाहोगे और कुछ प्रोडक्ट्स उन्हें रिटेल कर दें, तो वो आपके प्रोडक्ट्स यूज करेगा, और प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद उसको माय डियर फ्रेंड्स बिल्कुल उसके प्रति विश्वास होगा, वो एक दिन आपके साथ मिलकर के काम करेगा। यही चीज उनको बतानी है कि हाँ हम मिल करके साथ काम करेंगे और आपके लिए इस बिजनेस में पूरा सहयोग करेंगे, आपको मदद करेंगे, आपको बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी चीजें जो हमारे सामने आती हैं जिसके कारण से हम जो है इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर ये सवालों के जवाब आपको मिलते हैं और ये चीजें आप लोगों को बताते हैं तो मैं कहता हूं कि आपकी सफलता आपके हाथों में है। कोई भी व्यक्ति यहां ऐसा नहीं है जो कि सफल ना हो, वो 100% सफल होगा माय डियर फ्रेंड्स। बस इसी प्रकार से साथ मिलकर के काम करते रहेंगे और आगे इस तरक्की की ओर बढ़ते रहेंगे। सभी यहाँ अपनी अपनी ग्रोथ को बढ़ाएंगे, अचीवमेंट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच। आपके सामने ये मैंने कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ये सवाल और जवाब आपके सामने रखे। शायद बहुत कुछ आपने नोट किया होगा, समझा होगा, और इसके बाद में आपको बहुत कुछ यहाँ से आगे के लिए आपकी सफलता के लिए कुछ पॉइंट्स जरूर मिले होंगे, आपने नोट किया होगा, जो कि आपको हेल्प करेगा इसमें आगे बढ़ने में, आपकी सफलता में। विश यू वेल, थैंक यू। थैंक यू सर।